नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर हाजिर हो चुके हैं एक नए दिन का नया करंट अफेयर लेके। देखते हैं कि आज का करंट अफेयर में क्या खास है दोस्तों। तो जुड़े रहिए हम लोग के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है दोस्तों। हर मिनट भूख से मरते हैं 11 लोग। दोस्तों ये फैक्ट है। अभी तो कोरोना सब कर रहा है कि कोरोना की वजह से इतने लोग मरे, उतने लोग मरे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जितने लोग कोरोना से मर रहे हैं उससे ज़्यादा मात्रा में लोग भूखमरी से मरते हैं दोस्तों। ठीक है, हर मिनट 11 लोग भूख के कारण मर जाते हैं। दुनिया में अकाल जैसी परिस्थिति का सामना करने वालों की संख्या 2020 में 6 गुना बढ़ गई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया में 155 मिलियन लोग अब खाद्य सुरक्षा के संकट से गुजर रहे हैं। ठीक है, कोविड-19 में जितने लोग नहीं मरे हैं एक दिन में उससे ज़्यादा हर मिनट के हिसाब से अगर धरा जाए तो 11 लोगों की मौत हो जाती है। किसके वजह से? भूखमरी की वजह से। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। देख सकते हैं मंगू भाई पटेल, ये क्या बने हैं? मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल। ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल ने, इनका पूरा नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल, 8 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बताइएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक ने भोपाल में राजभवन में एक समारोह में श्री पटेल को शपथ दिलाई। शपथ इनको किसने दिलाई? इन्होंने दिलाई है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा। देख सकते हैं सैटेलाइट लॉन्च का हिस्सा बनने वाला है पहला सरकारी स्कूल। अब देखिए दोस्तों, भारत कितना कीर्तिमान दिन प्रतिदिन रचते जा रहा है। आप लोग इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो सैटेलाइट प्रोग्राम है, अंतरिक्ष में कुछ सैटेलाइट भेजे जाएंगे, उस प्रोग्राम में सरकारी स्कूल के बच्चे दोस्तों, कहाँ के? गवर्नमेंट, नॉट ICSE CBSE बोर्ड, सरकारी स्कूल के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। किसमें? जो 75 ठो उपग्रह, सैटेलाइट्स को उपग्रह बोलते हैं हिंदी में, लॉन्च किए जाएंगे। किसके द्वारा? इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें 75 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में कौन भाग ले रहे हैं? सरकारी स्कूल के बच्चे। ठीक है, इसे इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन और इसरो द्वारा मदद से बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसे प्रक्षेपित कौन करेगा अंतरिक्ष में? इसरो ही करेगा। LIC में CEO और MD का पद असीम किया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम में अब अध्यक्ष के पद के बजाय पहले अध्यक्ष होते थे, एक ही पद होता था अध्यक्ष का। अभी क्या कर दिया गया है दोस्तों? LIC में CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट रखा जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद्या बालन के नाम पर फायरिंग रेंज। अच्छा दोस्तों, क्या हुआ है कि कश्मीर में सेना का एक फायरिंग रेंज बना है, जिस फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पे रख दिया गया है। बस आप लोग को इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, विद्या की विभिन्न उपलब्धियों का सम्मान करते हुए भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम दे दिया है। ये देखिए आपका, ये है इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौशिक बसु को मिला हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। दोस्तों ये कौन है? एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री जिसको बोलते हैं, और इनको यह अवार्ड अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही मिला है। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा हैम्बर्ग में बुसेरिया लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हैंस बर्टसेफर द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ये याद रखिएगा। किस देश से दिया गया है? जर्मनी के हैम्बर्ग से दिया गया है। और किस में? इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, कौशिक बसु। उन्होंने 2009 से 12 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब यह सरकार के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे और इनको याद रखिएगा, भारत के पीस टाइम के तीसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय सेना ने किया युद्ध स्मारक का उद्घाटन। अच्छा दोस्तों, क्या हुआ था
LOC का पहले फुल फॉर्म बता दूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब 1999 में कारगिल वॉर चल रहा था, उस समय बिहार रेजिमेंट की पलटन एक मिशन पे थी, जिस मिशन का नाम था बिरसा मुंडा। ठीक है, उसमें एक कैप्टन गुरजीत सिंह सूरी थे, तो उनकी मौत हो गई थी इस ऑपरेशन के द्वारा। तो उनकी याद में यह स्मारक बनाया गया है। और बिरसा मुंडा ऑपरेशन नवंबर 1999 के महीने में भारतीय सेना की बिहार बटालियन द्वारा एक पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, आगे देखो। केरल ने दर्ज किया जिंका वायरस का पहला मामला। अभी कोविड ख़त्म ही नहीं हुआ है दोस्तों कि एक नया वायरस आ जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये जिंका वायरस है, यह किस में पाया गया है? 24 वर्षीय एक गर्भवती महिला के में पाया गया है। उसका जब टेस्ट किया गया तो उसमें यह जिंका वायरस पाया गया है। ठीक है, यह केस कहाँ का है? केरला का है, याद रखिएगा। ठीक है, जिंका वायरस पहला केस कहाँ मिला, ये भी पूछ सकता है। केरला में। किस वर्ष की महिला में मिला? 24 वर्ष की गर्भवती महिला में यह मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अफगानिस्तान में सैन्य मिशन का समापन। कहने का मतलब है, ये जो चर्चा है कह रहे हैं 31 अगस्त तक पूरी सेना अफगानिस्तान से, अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से अमेरिका चली जाएगी। ठीक है, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत हुआ तो दोस्तों इन्होंने फैसला लिया कि अफगानिस्तान में इनकी जितनी सेना डिप्लॉय है ये उसको पीछे खींचेंगे और अपने देश में वापस बुला लेंगे। किस पे? अमेरिका के 9/11 आतंकी हमले के जब 20 वर्ष पूरे हो गए। 9/11 का घटना आपको पता होगा दोस्तों। अमेरिका के 2 ट्रेड टावर थे जिसे उसामा बिन लादेन ने हवाई जहाज हाईजैक करके उस टावर में ही ले जाकर उसको ठोक दिया था। ठीक है, बाद में उसको अमेरिका ने ठोक दिया था उसामा बिन लादेन को, लेकिन इसमें कई लोगों की जान गई। और इसकी ही जो वर्षगांठ थी, 20 वर्ष हो गए थे इस घटना को हुए, तो उसी समय इन्होंने, बाइडेन जी ने यह फैसला लिया कि सारी सेना अफगानिस्तान से वापस बुलाई जाएगी, क्योंकि एक बहुत लंबा संघर्ष चला है जिसमें अमेरिका ने अपना अफगानिस्तान में 2300 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को इन्होंने खोया है। दोस्तों जब से अफ़गानिस्तान में इनकी सेना डिप्लॉय है तब से लेके आज तक इन्होंने 2300 से अधिक सैनिकों को अफ़गानिस्तान में खो दिया है दोस्तों, माने मारे गए हैं। तालिबानी, वहाँ तालिबानी आतंकवादियों का बहुत बोलबाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आगे कहते हैं 2 साल में 9 लाख घर बनाएगी कर्नाटक। देखिए सर दोस्तों, कर्नाटक सरकार क्या करने वाली है कि ST सिविल राइट आदिवासी लोगों के लिए घर बनाने वाली है 2 साल में 9 लाख। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें लाभार्थियों को 1.75 लाख रुपए और अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी कर्नाटक सरकार के द्वारा। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग को बताता हूँ दोस्तों कि आप लोग देखते होंगे न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रिटेन, इन सब में लंबी लंबी ऊंची और दुबई, बुर्ज खलीफा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। आप सोचते हैं कि हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं होता है, स्काई स्क्रीपर क्यों नहीं बनते? दोस्तों क्या होता है, इन देशों में जब कोई किसी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है तो इन्हें कम से कम मैक्सिमम ऊंचाई तक की इनको परमिशन दे दी जाती है। ठीक है, बट हमारे देश में मैक्सिमम 4 से 5 फ्लोर तक की इजाज़त ही दी जाती है। कारण क्या है दोस्तों? हमारी देश की सरकार की पॉलिसी यह है कि जो शहर हैं वह अपने अंदर बस एक जगह सिमट के न रह जाए, वो धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ाते रहें ताकि आसपास के एरिया का डेवलपमेंट होते रहे। ठीक है दोस्तों, अगर एक ही जगह ऊंची बिल्डिंग बनाने का आदेश दे देंगे तो दोस्तों ये बाहर फैलेंगे ही नहीं, ज़्यादा बाहर फैल नहीं पाएंगे। अगर 5-5 तल्ले की बिल्डिंग बनेगी तो ये सब क्या होंगी कि बाहर फैलेंगी और जो ग्रामीण एरिया है वो भी धीरे धीरे शहरी विकास के अंडर में आते जाएंगे। ठीक है, शहर जितना फैलेगा आपका उतना ही अच्छा होगा। तो उस हिसाब से दोस्तों ये लोग, इसीलिए भारत में स्काई स्क्रीपर्स देखने बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, कुछ गिने चुने ही हैं। आगे देखते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन माहौल चेंज होते जा रहा है दोस्तों, हमारे देश में भी बड़े बड़े स्काई स्क्रीपर बन रहे हैं। आगे देखते हैं, कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज स्वीकृत। अच्छा दोस्तों, क्या किया गया है? 23,000, छोटी भाषा में समझ लीजिए 23,123 रुपये का, माफ़ करिएगा, 23,123 करोड़ रुपए का एक पैकेज का मंजूरी दे दिया गया है। वित्त वर्ष किसके लिए? 2021-22 के लिए दे दिया गया है। ठीक है,
तो यह पैकेज घोषणा किया गया किसके लिए? कोविड के लिए। आगे इस गवर्नमेंट तैयार हो गई है। बात यह सेकेंड वेव से सीखते हुए कि पहले पैकेज वैकेज इशू करके रख दो भैया, जब काम आएगा तो इसको तुरंत यूज कर लिया जाएगा। कितना? 23,123 करोड़ रुपए का। ठीक है, आगे देखते हैं। जल जीवन मिशन कर्नाटक को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान। अच्छा दोस्तों, जल जीवन मिशन क्या है? सेंट्रल का एक मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हर घर में अपना पेयजल हो, नल हो। ठीक है, तो उसके तहत 5,000 करोड़ किसको दिया गया है? कर्नाटका को। केंद्र ने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटका को 5,000 रुपये से अधिक अनुदान आवंटित कर दिया है। यह वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए दिया गया है। ठीक है, की तुलना में लगभग 4 गुना ज़्यादा है। अच्छा, उससे 4 गुना ज़्यादा दे दिया गया है पैसा। ठीक है, राज्य ने 2023 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान कर दिया है। इन्होंने लक्ष्य रख लिया है कि 2023 तक जितने ग्रामीण घर हैं उसमें सब में नल दे देंगे। हालांकि इन्होंने अनुमान लगाया है, इन्होंने ये कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे। अब देखिए कितनी कोशिश सफल हो पाती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। टाटा पावर को केरल से मिली सौर परियोजना। सौर परियोजना किसे? सोलर पावर। टाटा पावर को पैनल में शामिल किया गया है और उसने केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से 400 करोड़ का अनुबंध प्राप्त किया है। ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है दोस्तों इन्होंने। यह केरल के सभी जिलों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 64 मेगावाट की सोलर रुकावट परियोजना विकसित करेंगे। ठीक, ये समझ में आ गया। जो केरल के घरेलू घर हैं उनमें 64 मेगावाट की सोलर रूफ टॉप परियोजना विकसित करेंगे, ये जितने केरल के घर हैं। केरला के बारे में आप लोग जान लीजिए दोस्तों। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है भारत में, इस राज्य की नंबर 1 पे आता है साक्षरता के मामले में। नेक्स्ट देखते हैं। आईसीसी सीईओ मनु साहनी ने दिया इस्तीफा। बस इसी चीज़ को याद रखिए, ज़्यादा कुछ इसमें याद रखने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। आगे देखते हैं। AICTE एंड DRDO ने क्या? नियमित M.Tech कोर्स का लॉन्च। दोस्तों क्या हुआ है कि भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और DRDO में एक कोलैबोरेशन हुआ है। DRDO ने कहा है कि आपका जो पाठ्यक्रम है उस क्रम में, माने जो सिलेबस है उसमें लड़ाकू प्रौद्योगिकी, हवाई प्रौद्योगिकी, इन सभी चीज़ों को आप शामिल करिए। इन चीज़ों को शामिल करिए ताकि हम लोग आपके यहाँ से माने अच्छे साइंटिस्ट को रिक्रूटमेंट कर पाए। ठीक है, तो M.Tech की पढ़ाई में दोस्तों इन विषयों को शामिल करने के, सीधा बात समझिए कि M.Tech की जो पढ़ाई होगी उसमें इन चीज़ों को शामिल करने का प्रावधान DRDO ने रखा है, कोलैबोरेट मर्ज कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हम दोस्तों